हेलो एवरीवन, माई सेल्फ SR यादव। आज की इस क्लास में हम BA LLB 9th सेमेस्टर पेपर 4th एवं LLB 5th सेमेस्टर पेपर 2nd लैंड लॉज अर्थात भूमि विधियाँ के संबंध में चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 7 के अंतर्गत परिभाषित बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अर्थात राजस्व परिषद। तो आज हम राजस्व परिषद के संबंध में चर्चा करेंगे, इसके संबंध में डिस्कशन करेंगे। तो राजस्व परिषद किसी भी प्रदेश का राजस्व से संबंधित सुप्रीम संस्था न्यायिक कार्यालय से संबंधित होती है। कहने के तात्पर्य जिस तरीके से पूरे देश में हमारी जो न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च शिखर पर न्यायालय स्थापित है, जिसको कि हम उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसी प्रकार से राजस्व मामलों से संबंधित प्रदेश में जो सबसे बड़ी राजस्व न्यायालयों की जो सुप्रीम पावर होती है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अर्थात राजस्व परिषद के पास होती है। कहने के तात्पर्य मालगुजारी से संबंधित जितने भी मामले न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के माध्यम से अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अर्थात राजस्व परिषद के पास जाते हैं, तो वहाँ पर उसके द्वारा जो निर्णय होता है वो अंतिम माना जाता है और उसके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, जिस तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ अधिकारियों पर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अर्थात राजस्व परिषद ने कोई निर्णय दिया है तो अधीनस्थ न्यायालय पर वो भी बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है किसी भी प्रदेश का सबसे बड़ा राजस्व का न्यायालय होता है। इसके बाद इस निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। हाँ, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के अगर विधिक अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण होता है तो ऐसी व्यवस्था में इसके अगेंस्ट में वो उच्च न्यायालय में अपनी पिटीशन फाइल कर सकता है। रिट्स अधिकारिता में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वो जा सकता है। तो यहाँ पर आज जो हम चर्चा करेंगे तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिख रखी हैं, उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक जैसा कि मैंने बताया कि धारा 7 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अर्थात राजस्व परिषद लिखा हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी सत्ता राजस्व परिषद अर्थात बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। यह राजस्व का सर्वोपरि न्यायालय है, यानी राजस्व के मामलों में सबसे बड़ा सुप्रीम पावर। राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय की भांति, जैसा कि मैंने बताया था कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की तरीके से जो समस्त राजस्व न्यायालय होते हैं उन पर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। राजस्व परिषद के निर्णयों की अपील उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती है, क्योंकि राजस्व परिषद ही सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो निर्णय दे देगा। इसके बाद कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता है। राजस्व परिषद अंतिम न्यायालय है, किंतु जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट्स अधिकारिता के मामले में उच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट की गई है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अर्थात राजस्व परिषद के अध्यक्ष या सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? चाहे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अध्यक्ष हो, चेयरमैन हो या सदस्य हो, वो नियुक्ति जो होती है राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है। राज्य सरकार अर्थात स्टेट गवर्नमेंट ही इनके चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति करती है। अगला जो आता है हमारा मुख्य रूप से बिंदु बैठने का स्थान।
कहने का तात्पर्य जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, राजस्व परिषद होता है, ये बैठकें कहाँ कर सकता है, अर्थात अपनी कार्रवाइयों का संचालन कहाँ करता है। तो बताया गया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 7 स्पष्ट करती है कि पूरे प्रदेश में किसी भी जनपद मुख्यालय पर ये अपनी बैठकें कर सकता है। कहने का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में जो 18 मंडल बताए गए हैं या 75 जनपद बताए गए हैं, तो उन 75 जनपदों में किसी भी जिला मुख्यालय पर अपनी पीठ लगा सकता है और सुनवाई कर सकता है। और वर्तमान समय में इसका जो पीठ है वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थापित है और इसकी जो द्वितीय पीठ है वो इलाहाबाद में भी बैठती है। तो इस तरीके से इसके बैठने का स्थान भी कन्फर्म हो गया है। अब कार्यों का विवरण अगला आता है। अब ये काम कैसे करते हैं, कार्यों का वितरण। तो जैसा कि इनका काम होता है न्यायिक कार्रवाइयाँ संचालित करना, चूँकि इनके जो सदस्य होते हैं वो प्रशासनिक सदस्य भी होते हैं और न्यायिक सदस्य भी होते हैं। तो न्यायिक सदस्यों का काम होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन आदि जाते हैं, उनकी सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार होता है। तो इनका जो कार्यों का वितरण दिया होता है, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत जो चेयरमैन होता है वो भौगोलिक क्षेत्राधिकार के आधार पर इनके सदस्यों में कार्यों का वितरण कर देता है। उसी के आधार पर इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अर्थात राजस्व परिषद के सदस्य अपना अपना कार्य संचालित करते हैं। इनके कार्यों में मुख्य रूप से जो बताया गया है 2 काम होते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत जो इनको या अन्य कोई तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन कार्य सौंपा जाता है, उन कार्यों का संचालन करते हैं, संपादन करते हैं। और दूसरा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 8 के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 8 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी मामले में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के किसी 2 या 4 अर्थात जो बृहद पीठ होती है या खंडपीठ होती है, बृहद पीठ में जैसे 4 सदस्य बैठे हुए हैं या खंडपीठ में 2 सदस्य बैठे हुए हैं और दोनों समान मत विभाजन में कोई निर्णय पारित कर देते हैं, तो ऐसी अवस्था में तब तक उस निर्णय को लागू नहीं किया जाएगा जब तक उसको एकल पीठ के माध्यम से अर्थात चेयरमैन के माध्यम से नहीं सुनवाई की जाती है या बृहद पीठ लार्ज बेंच जो कि ऑड फॉर्म में होती है, 3, 5, 7 ऐसे, इनके माध्यम से जब तक सुनवाई नहीं की जाती है तब तक उसमें कोई अंतिम आदेश नहीं दिया जा सकता है और दिया गया तो उसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो धारा 8 के अधीन हो गया। अब इसके जो सदस्य, जैसा कि मैंने बताया था, इनके जो सदस्य होते हैं वो न्यायिक सदस्य होते हैं और प्रशासनिक सदस्य होते हैं। प्रशासनिक न्यायिक सदस्यों का काम होता है न्यायिक कार्रवाई संचालित करना, जैसा कि मैंने बताया है कि अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन आदि। और प्रशासनिक जो सदस्य होते हैं उनको राजस्व कागजातों से संबंधित उनका रखरखाव करना, संरक्षण करना, साथ ही साथ में जो अधीनस्थ राजस्व अधिकारी होते हैं उनको निर्देश देते रहना, ये इनका प्रशासनिक सदस्यों का कार्य होता है। और न्यायिक सदस्यों का काम न्यायालय का कार्य, जैसा कि मैंने बताया कि अपील, पुनरीक्षण या कोई पुनर्विलोकन आदि की शक्ति इनको प्राप्त होती है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत राजस्व परिषद का एक जो हमारा आज के टॉपिक के अंतर्गत है, इस प्रकार से उसके कार्य, उसके सदस्य, वो कहाँ बैठ सकते हैं, क्या करते हैं, धारा 7 में ये समस्त बातें स्पष्ट की गई हैं। एक चीज़ और यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है उसका जो नियुक्ति होती है या उनके सदस्यों की नियुक्ति होती है, चेयरमैन की नियुक्ति होती है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत की जाती है। किंतु जो सामान्य न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं या
अन्य क्या नाम अधीनस्थ न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति, जो उनके पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अंतर्गत की जाती है। और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, तो न्यायिक अधिकारी जो सिविल मामलों की कार्रवाइयाँ देखते हैं, उनका सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत, और जो दांडिक मामलों की कार्रवाइयाँ संचालित करते हैं वो BNSS के अंतर्गत, उनका जो BNSS अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, उसके अंतर्गत की जाती है। इससे पूर्व में जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 थी, उसके अंतर्गत की जाती है। तो इस तरीके से इनका जो क्षेत्राधिकार बटा होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम सिर्फ होता है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ होती हैं, वो प्रशासनिक कार्रवाई हो या न्यायिक कार्रवाई हो, उसका संचालन करना, उसका संपादन करना। तो इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या राजस्व परिषद, स्पष्ट होता है। तो इस क्लास में आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।